गुंडा, बीजेपी का गुंडा जो कि उनके साथ गलत काम करता रहा, लेकिन आज वो चीख चीख के चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये तानाशाह सरकार सुनने वाली ये जूं तक नहीं रह रही है। लग रहा है कि ये आप देख रहे हैं आर्य समाचार। मैं हूँ आपके साथ ओमकार कठेरिया। इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं। और देखिए, आपको बता दें, इटावा क्षेत्र में एक उभरता हुआ चेहरा कठेरिया समाज के बीच में आ रहा है और मैं आज यहाँ ऑफिस में उपस्थित हैं। आज मैं इनसे बात करेंगे, आखिर धर्मेंद्र कठेरिया ने कहाँ से राजनीति शुरुआत की और आज कठेरिया समाज में इनकी ऐसी पहचान है जो परिचय की मोहताज नहीं है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपने राजनीति कहाँ से शुरुआत की? मैंने राजनीति शुरुआत मुझे बचपन से ही शौक़ है समाज सेवा करने का जी। गरीब बस्तियों में जाना आना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना, गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित करना, उनको कपड़े वितरित करना। जी। कोरोना काल में भी मैंने काफ़ी लोगों की मदद की और जो अनाथ बच्चे होते हैं गांव में, जैसे कोई त्यौहार वगैरह होता है तो उसमें भी हम लोगों घरों में जाते हैं। जैसे किसी के यहाँ कुछ नहीं बनता है तो उनको हम कहते हैं कि अरे आपके यहाँ क्यों नहीं बना, क्या समस्या थी, क्या पैसे नहीं थे या कोई अनाज नहीं था, तो उनको अनाज भी देते हैं और उनको पैसा भी, धन से भी उनका सहयोग करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे ये भावना उत्पन्न हुई और समाज सेवा में हम लग गए। जी। धर्मेंद्र कठेरिया, सबसे पहले आपने किस पार्टी से शुरुआत की थी राजनीति में? राजनीति में मैं आरएसएस में छोटा था, आरएसएस में शाखा आखा लगाने का काम था। जी। गांव गांव जाके शाखा लगाते थे, लोगों को समझाते थे और फिर धीरे धीरे लगाव थोड़ा बढ़ा भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग करते रहे। जी। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़े और आज कुछ मन का जो विचार है, विचारों का अपना वो है, जो विचार हमारा बदला तो हमने फिर आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामा है और आज मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। जो चंद्रशेखर भाई की विचारधारा बोलने का उनका जो तरीका है तो बहुत अच्छा है उनका। जी। क्योंकि वो निडर होकर बात करते हैं तो ये चीज़ हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्हीं से मैं प्रभावित होकर मैंने आज़ाद समाज पार्टी में। धर्मेंद्र जी, कई सारी पार्टियां चल रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियां चल रही हैं और बड़ी फेमस पार्टियां चल रही हैं। आज़ाद समाज पार्टी का जोड़ने का क्या कारण रहा? हमारे समाज के लोग जो है उनके साथ बहुत गलत होता है। मैं गांव-गांव गया हूँ, मैंने जो दर्द उनका देखा है, उस दर्द को जब देखा तो हमें ये लगा कि हम तो सुखी हैं और हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे समाज के लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस कारण हमने इस पार्टी को छोड़ के जो हमारी पुरानी जिस पार्टी में थे हम, भारतीय जनता पार्टी में, तो उसको छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया और मैं आज़ाद समाज पार्टी में अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि अपने मन की बात कह सकता हूँ, अपने लोगों का सहयोग कर सकता हूँ, अपने लोगों के सुख दुख में शामिल हो सकता हूँ, उनकी आवाज़ उठाने का काम मैं कर रहा हूँ। देखिए, धर्मेंद्र एक बाहुबली मानते हैं, तो बाहुबली के रूप में आप काम कर रहे हैं, आगे चल के उनके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? अब उनके उस लोगों के, हमारे समाज के लोगों के, उनके सबके आशीर्वाद से यदि हमें आने वाले समय में कहीं कोई प्लेटफार्म ऐसा कोई मिल जाता है, जैसे कोई सीट मिल जाए, लोकसभा है, एमएलए की कोई सीट मिल गई, तो मैं उनके लिए विद्यालय का निःशुल्क विद्यालय, मतलब निःशुल्क शिक्षा के लिए कार्य करूँगा और उनको जब अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चों को तो फिर प्रोग्रेस करेंगे। और रोज़गार के लिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र है उसमें फैक्ट्रियाँ भी लगवाऊँगा, जिससे कि हमारे विधानसभा या लोकसभा के लोग बाहर दिल्ली, बम्बई, आगरा और कहीं बाहर ना जाएं। क्योंकि जब कोरोना काल था तो हमने ये स्थिति देखी, तब हमें बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो आते हैं और जो 15% वो तो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्यों बाहर जाएंगे। लेकिन 85% तो 85% की बात, लेकिन 85% भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार सत्ता में आ रही है, तो आने वाले समय में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ये तो प्रकृति का नियम है।
धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम है, ये बदलाव है और बदलाव की बयार चल पड़ी है। अब बहुत तेज़ हवा चल रही है और बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि 24 में कोई आज़ाद समाज पार्टी का ही कोई लीडर देश की गद्दी पे बैठे। हो सकता है हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी देश की गद्दी पर बैठ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना, धर्मेंद्र कठेरिया जी लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति अपना चुके हैं, पूरी तैयारी बना चुके हैं। आने वाले समय में लोकसभा इटावा से सांसद पद से ये चुनाव लड़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी को नेतृत्व में आगे चंद्रशेखर की विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। और चंद्रशेखर जब यहाँ पर इटावा में कुछ दिन ही आगे धर्मेंद्र कठेरिया जी एक बड़ा सम्मेलन करने भी जा रहे हैं। तो उस सम्मेलन का उद्देश्य यही रहेगा कि अपनी बात समाज के बीच में पहुंचाना। तो आगे आने वाले समय में जब आप सांसद बन जाएंगे तो क्या पार्टी के लिए और समाज के लिए क्या करेंगे? पार्टी का विस्तार करेंगे और बूथ स्तर पे काम करेंगे। हम अपना कार्यकर्ता प्रत्येक एक गली मोहल्ले में घर घर अपना कार्यकर्ता तैयार करेंगे और पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हमारा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है आबादी और सीटों के भी माध्यम क्षेत्र में भी यहाँ, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार होगी तो दिल्ली में सरकार बनना निश्चित है। तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जोर दे रहे हैं और भाई का भी हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास है और भाई से ही प्रेरणा लेकर हम इस पार्टी में आए और पूरी दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे और दमखम से भाई को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास है। सांसद, मंत्री, विधायक काफ़ी सारे नेता हैं, उनसे आपके विचार क्यों नहीं मिलते हैं? विचार इसलिए नहीं मिलते हैं कि वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, दोगलेपन की भावना है उनकी, दोगली नीति है। दो तरह की नीति होती है, वो अपने समाज के लिए कुछ और काम करते हैं और हमारे समाज के लिए कुछ और काम करते हैं। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर वो दवा कुछ लाए तो उसको और दबाने का काम किया जाता है और वो अपने समाज को उठाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है और मैं हमेशा उनसे विपरीत रहता हूँ और कोई कारण नहीं। जी देखिए, ये थे हमारे साथ में धर्मेंद्र कठेरिया जी। कैमरा पर्सन ब्रह्मी कठेरिया के साथ ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट इटावा। हमारा ही व्यक्ति होगा, हमारा ही भाई होगा। हमारी माता बहनों को पढ़ने का अधिकार सभी माता बहनों को, चाहे किसी भी बिरादरी की हो, उनको भी बाबा साहब ने ही अधिकार दिलाया है। आज जो हमारी बहनें, पहलवान बहनें, आपने शायद हमारे युवा सब जानते हो सोशल मीडिया के माध्यम से एक गुंडा, बीजेपी का गुंडा, जो कि उनके साथ गलत काम करता रहा, लेकिन आज वो चीख चीख के चिल्ला रही हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये तानाशाह सरकार सुनने वाली, ये जूं तक नहीं लग रही है। लग रहा है कि ये पूरी सरकार उसी के चरणों में पड़ी हुई है और वही पूरी सरकार को चला रहा है। जो बहनें हमारी देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने विदेशों में झंडा लहराया, तिरंगा लहराया, जिन्होंने, उनके साथ उनका अपमान, और ये दिल्ली की सरकार और पुलिस के लोग जिन्होंने उनको कितनी अभद्रता पूर्वक पकड़ा, उठाया और ले गए धरना स्थल से। ये चीज हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, माताओं बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, बहनों से भी निवेदन है, माताओं बहनों से खासकर है, क्योंकि माताएं बहनें बच्चों के साथ ज्यादातर रहती हैं और भाई हमारे नौकरी करते हैं, बाहर काम करते हैं। ज्यादातर समय माताओं बहनों का बच्चों के साथ गुजरता है। सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं
अभी एक लड़का, एक बच्चा अभी सीताराम करके कोई अंगोछा डाले हुआ था, तो हमारे भाई ने इशारा किया और उसको उतरवा दिया। तो ये चीजें आपको सोचनी है। 2 घंटी बजेंगी सुबह एक स्कूल की और मंदिर की, वो आपको सोचना है अपने बच्चे को आपको कहाँ भेजना है, मंदिर भेजना है या फिर स्कूल भेजना है। अगर आप भिखारी बनाना चाहते हो तो उसे आप डेली मंदिर भेजो, भिखारी बन जाएगा। लेकिन यदि उसे आप IAS, PCS और सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाना चाहते हो और समाज में एक नाम स्थापित उसका करना चाहते हो, मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, तो उसको विद्यालय भेजिए आप।